हमारा पीरियड मिस हो जाता है तो हमें हेयर वॉश कब करना चाहिए? या फिर जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो हमें पीरियड के बाद हेयर वॉश कब करना चाहिए? क्या ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए? क्या इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश करना चाहिए? ये बहुत ही पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन हैं और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारा आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका जो क्वेश्चन है, बहुत ही सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम हेयर वॉश कब करें? तो देखो फ्रेंड्स, ये हेयर वॉश ट्रिक साइंटिफिक भी प्रूवन हुआ है और मैं साइंटिफिक भी इसका लॉजिक बताऊँगी और इसका मेडिकली भी इसका आपको मैं लॉजिक बताऊँगी कि ये जो हेयर वॉश ट्रिक है, ये आपको कैसे काम करता है और पीरियड मिस होने के कितने दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के बाद हेयर वॉश जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने चाहिए। 5वें दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए। 5वें हेयर वॉश करने से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर है, वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। आपकी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहती है, ना घटती है, ना बढ़ती है। क्योंकि जो पीरियड का फ्लो है, वो निकलता रहता है। जब जिस दिन पीरियड आता है, उस दिन आपका पीरियड का फ्लो निकलना शुरू होता है। जब पीरियड आता है, तो पीरियड में पीरियड का फ्लो निकलता है, आपको ब्लीडिंग होती है। उस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर हाई रहती है। अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो, तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड निकलने वाला होता है, वो ब्लड वहीं पे रुक जाता है और ये ब्लड आपका क्लियर नहीं निकलता है। जब ब्लड क्लियर नहीं निकलता है, तो ये ब्लड रुक जाते हैं और रुकने के बाद क्या होता है, जब अगला पीरियड आता है, तो यही ब्लड आपके क्लॉट्स के रूप में निकलने लगते हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि पीरियड के तीसरे दिन के बाद ही हेयर वॉश करना चाहिए। अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्या ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करने चाहिए? तो जी हाँ, ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। ओवुलेशन के टाइम पे आपको हेयर वॉश बिल्कुल करना है। पीरियड के बाद जब पीरियड आते हैं, उसके 5वें दिन के बाद से आपको आप जो है जैसे इच्छा करें वैसे आप हेयर वॉश करें, जब इच्छा करें, जब मन करे तब करें। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन का समय खत्म हो जाता है, तब आपका आता है इम्प्लांटेशन का टाइम। क्यों आपका ओवुलेशन हो जाता है, तो जब ओवुलेशन होता है, तो उस समय अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं। जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, तो आपका अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद आपका आता है टाइम इम्प्लांटेशन का। जब इम्प्लांटेशन का समय आता है, तो उस समय क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे एक जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है, ये अंडा आपके फैलोपियन ट्यूब से निकल के आते हैं आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए, जहाँ पे आपके बच्चेदानी में एक एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से ही तैयार रहती है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बनी हुई होती है। ये इसका जो है फ्रेंड्स हर महीने का ये प्रोसेस होता है। एक आपकी ये हर महीने का प्रोसेस होता है कि एक महिला में 2 ओवरी होते हैं, 2 ये जो है फैलोपियन ट्यूब होता है। हर महीने में 1 अंडा और 1 फैलोपियन ट्यूब। हर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये स्टेड आउट हो जाते हैं, ये ढह जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये फैलोपियन ट्यूब तैयार हुआ है फ्रेंड्स, इसी में आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पे धँसने के लिए आता है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे धँसने के लिए आता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप यहाँ पे हेयर वॉश करोगे जैसे कि इम्प्लांटेशन का समय आ गया, आपके पीरियड अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपका 21वें-22वें दिन के बाद से इम्प्लांटेशन का फेज़ जो है शुरू हो जाएगा। तो जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चलने लगेगा, आपका बच्चा आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने लगेगा, अगर उस समय आप हेयर वॉश कर लेते हो, तो इसमें होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक को आप ज़रा गौर से समझिएगा। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ी हुई होती है और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल पीक पे होता है। आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे होता है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो जो आपके माइंड है और जो आपका यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है और जो आपके पैर का तलवा है, इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है आपके बच्चेदानी का। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका ब्लड का फ्लो चलता है, आपके माइंड से ब्लड का फ्लो जो चलता है, वो आपके यूट्रस में आता है, वही फ्लो आपके जो है तलवों में भी जाता है और जो तलवों से फ्लो चलता है, वो यूट्रस में यानी कि पूरी बॉडी में ये घूमता रहता है। तो यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स कि अगर आप हेयर वॉश कर लोगे, अगर आप अपने सर पे ठंडा-ठंडा पानी डालोगे, ठंडा पानी भी नहीं डालोगे, गर्म पानी भी डालोगे, तो ये आगे थोड़ी देर के बाद ये पानी ठंडा ही हो जाएगा, आपका सर ठंडा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो सर पे जब ठंडा पानी डालोगे, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है, वो ठंडा पड़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो ठंडा पड़ जाता है, तो आपके यूट्रस में ठंडे ब्लड जाते हैं। जब यूट्रस में ठंडे ब्लड जाते हैं, तो कभी-कभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी होने लगते हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, तो आपका पीरियड आ जाता है।
दूसरी इसका लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जब आप अपने सर पे ठंडा पानी डालते हो, तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो सडन सेड आउट होने लगता है, सडन गिरने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जहाँ हाई होना चाहिए, ये धीरे-धीरे कम के लेवल में आ जाता है और जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बनी हुई है, ये धीरे-धीरे सेड आउट होने लगते हैं। जब एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होने लगती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, बिल्कुल ढह जाता है और आपका बच्चा ऐसे ही रह जाता है। जब बच्चा ऐसे ही रह जाता है, तो ये बच्चा पीरियड जब आते हैं, तो यहाँ पे तो प्रेगनेंसी हुई नहीं क्योंकि एंडोमेट्रियम की दीवार तो सेड आउट हो गया। और जब सेड आउट हो गया, तो जो आपका बच्चा है, वो जो है पीरियड के फॉर्म में जो है ब्लीडिंग में निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बोला जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अगर आपको बार-बार मिसकैरेज हो रहे हैं, आप बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते-करते थक चुके हो, तो इन छोटी-छोटी टिप्सों को बहुत ही काम के टिप्स हैं फ्रेंड्स। ये जो आपका हेयर वॉश ट्रिक है, इसको फॉलो करके हमारे ही चैनल पे कम से कम हज़ारों महिलाओं ने इसका फीडबैक दिया है कि हमने हेयर वॉश ट्रिक्स अपनाया, हमने हेयर वॉश नहीं किया, इम्प्लांटेशन के टाइम पे हमें प्रेगनेंसी हो गई। तो इसको एक बार मेरे कहने से आप भी फॉलो करके देखिए। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो एक बार इसको अपना के देखिए। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के बाद से कब तक हमें हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो डियर, आपका जब पीरियड मिस हो जाता है, तो पीरियड मिस होने के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते का वेट करना चाहिए। जब 1 हफ्ते का आप वेट कर लेते हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि 1 हफ्ते के बाद आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो आपको अगर हल्की लाइन भी आती है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी है, बट आपके अंदर जो एचसीजी हार्मोन है अच्छे से नहीं बने हैं। इस वजह से आपका जो प्रेगनेंसी का लक्षण है, या फिर जो आपकी बॉडी में ब्लड में जो एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होने वाले हैं यूरिन में, वो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये कम की मात्रा में यानी कि हल्की लाइन आई है। तो आपको परेशान नहीं होने हैं। आपको क्या करने हैं कि जैसे 1 हफ्ते बीता, वैसे 1 हफ्ते और आपको कम से कम 1 हफ्ते नहीं तो 4 से 5 दिन और आपको वेट कर लेना है और इसके बाद एक बार और प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लोगे, तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अब जो है अब जो आपका काम है, अब आपके डॉक्टर के पास का काम है। आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाने हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी अमूमन 6 हफ्ते की हो गई है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो जिस दिन पीरियड आया है, उस दिन से डॉक्टर आपको चेक करना शुरू करता है। उस दिन से आपकी डिलीवरी का जो है डेट है, उस दिन से आपका डेट कैलकुलेट करना शुरू कर देती है। प्रेगनेंसी का जो डेट है, वो कैलकुलेट करना डॉक्टर शुरू कर देती है। तो आपको ये जो प्रेगनेंसी है, कम से कम 6 हफ्ते की मानी जाएगी। अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी ये आपको मानी जाती है। तो इस समय आपके बच्चे में हार्ट बीट आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो सोनोग्राफी वगैरह डॉक्टर करेगा, या फिर कम रहेगा तो 1-2 हफ्ते के बाद डॉक्टर सोनोग्राफी करेगा। डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर दे देगा, तो आपका जो है मिसकैरेज होने का चांस कम हो जाता है। अब आप हेयर वॉश कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो कि मैं वेट नहीं करूँगी, 1 हफ्ते के बाद अगर डबल लाइन आई है, हल्की भी लाइन आई है, तो आप एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे चेकअप कराओ, सोनोग्राफी डॉक्टर करके बताएगी कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। प्रेगनेंसी रहेगी तो डॉक्टर जो है आपको मेडिकेशन दे देगी, यानी कि मेडिसिन वगैरह दे देगी और आप आपके घर पे हेयर वॉश कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये पूरी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स हेयर वॉश की। अगर आपको करना है, आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही काम किया है। बहुत सारे जो है मेरी सहेलियों को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्सों को, सब्सक्राइबरों को ये टिप्स को फॉलो किया है, उन्हें प्रेगनेंसी जरूर हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती